प्रारंभ हम श्री महाराज जी के एक पत्र के द्वारा करते हैं। अपना जीवन अपना न मानो, अपना जीवन अपना न मानो, उसे अपने शरण्य का ही मानो। शरण्य यानी हरि और गुरु। हम किसके शरणागत हैं? हमारे शरण्य कौन है? हम किसकी सेवा कर रहे हैं? गुरु कृपालुर्मम शरणं वन्देऽहं सद्गुरु चरणं। गुरु कृपालुर्मम शरणं वन्देऽहं सद्गुरु चरणं। तो ये जो शरणम वर्ड है, इससे तात्पर्य यही है कि हमारे गुरु ही हमारे जीवन का आधार है, वही हमारी शरण स्थली है। तो जो शरण्य लिखा है उसे अपने शरण्य का ही मानो। सदा यही सोचो कि उनकी सेवा में ही क्षण क्षण व्यतीत हो। सदा यही सोचो कि उनकी सेवा में ही क्षण क्षण व्यतीत हो, किसी के प्रति दुर्भावना ना हो, जो कि हो जाती है हम लोगों की। फिर से सुन लीजिएगा, एक एक वाक्य को आत्मसात कीजिएगा, अपने अंदर धारण करने का प्रयास कीजिएगा। कितनी आत्मीयता के साथ, कितने प्यार के साथ उन्होंने पत्रोत्तर दिए हैं साधकों के लिए। किस प्रकार से कठिन परिश्रम किया है। अपने आप उत्तर लिखते थे महाराज जी, 150 पत्र, कभी 100 कभी 150 डेली लिखते थे। अपना जीवन अपना ना मानो, उसे अपने शरण्य का ही मानो। ये धरोहर है मानव देह हमारे हाथ में, ये हमारा नहीं है। हम ये गुरु को समर्पित कर चुके, इसलिए हेल्थ रूल्स को भी हमें फॉलो करना है। इसमें वो छिपा हुआ है, इस सेंटेंस में महाराज जी का वो संदेश छिपा हुआ है कि ये हमारा शरीर गुरु सेवा के लिए समर्पित हो चुका, इसलिए हमें इसे स्वस्थ रखना है। खाना पीना समय से हो, सोना समय से हो, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। गीता के अनुसार श्री महाराज जी ने हम लोगों को बताया कि कैसे भौतिकवाद और अध्यात्मवाद का समन्वय हमें करना है। बहुत से साधक ये सोचते हैं कि अरे शरीर का क्या करना है, बस राधे 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 करो। साधना कैसे होगी अगर शरीर बीमार हो जाएगा? और प्रत्यक्ष भी अनुभव आप लोग करते हैं कि जब बीमारी कोई भी होती है तो मन लगाना अत्यधिक कठिन हो जाता है। बीमारी में ध्यान जाता है, हरे रामा यहाँ दर्द हुआ, हरे कृष्णा यहाँ दर्द हुआ, हरे रामा पीठ में दर्द हो रहा है। इसलिए जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन, प्रोटीन, जो डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड हैं कि हमें इतनी इतनी आवश्यकता है, उसमें हमें लापरवाही नहीं करनी। उसके अनुसार ही हमें भोजन करना है, बहुत अधिक भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। महात्मा बुद्ध एक बार निराहार होकर तपस्या कर रहे थे, तो गांव की कुछ स्त्रियां जा रही थी एक गीत गाते हुए, जिसका अर्थ ये था कि तानपुरे के तार को इतना न कसो कि वो टूट जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उससे आवाज ना निकले।
महात्मा बुद्ध ने कहा, अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट संदेश है। कितना ये लोग जो गांव की गवारिन गा रही हैं, इसमें कितना आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है। शरीर को इतना उपवास भी मत करो कि काया सूख जाए, और इतना भी मत खाओ कि बीमार हो जाओ। तो ये शरीर हमारा नहीं है, ये धरोहर के रूप में है। जब हम गुरु को दान कर चुके, आपने ये संकल्प कर लिया, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गुरु सेवा में ही मेरा जन्म बिता दे, गुरु सेवा में ही मेरा जन्म बिता दे, गुरु सेवा में ही मेरा जन्म बिता दे, गुरु सेवा में ही मेरा जन्म बिता दे। जब ये हम लोग गाते हैं, इसका मतलब ये हम संकल्प कर रहे हैं, क्षण क्षण हरि गुरु स्मरण में बिता दे। ये भी हम लोग गाते हैं। हर संकीर्तन में महाराज जी ने तत्व ज्ञान भर दिया। तो इसके कहने का तात्पर्य यही है कि हम इसको सुरक्षित रखना है। हमें एक्सरसाइजेज भी कीजिएगा, व्यायाम भी कीजिएगा। डॉक्टर्स के अनुसार जो हेल्थ रूल्स हैं वो महाराज जी ने स्वयं फॉलो करके दिखाए। 90 वर्ष की अवस्था तक भी श्री महाराज जी नियमित रूप से व्यायाम भी करते रहे, और वॉकिंग, छोटी से छोटी जगह में भी रुकते थे तो वो अपने वॉकिंग का रास्ता निकाल लेते थे, रेगुलर वॉकिंग। तो उसे अपने शरण्य का ही मानो, सदा यही सोचो कि उनकी सेवा में ही क्षण क्षण व्यतीत हो। इसमें तन मन धन 3 प्रकार की सेवा होती है। तन और मन तो सबके पास में है। यहाँ पर कोई ऐसा बैठा है जिसके मन ना हो? मन तो सभी के है। धन किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। जिसके पास है वो धन से सेवा करे, और जिसके पास नहीं है वो मन से सेवा करे। तन से भी संभव नहीं है कि आप 24 घंटे सेवा कर सके। हाँ, वो परम सौभाग्यशाली है साधक जो गुरु आश्रम में रहकर गुरु सेवा में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं है। तो तन से वो सेवा कर रहे हैं। कुछ साधक समय समय पर यहाँ आते हैं तो आश्रम में अनेक प्रकार की सेवाएं करते हैं, लेकिन जिनका शरीर स्वस्थ नहीं है वो मन से सेवा करें। किसी साधक ने श्री महाराज जी से यही प्रश्न किया था कि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है, हम किस प्रकार से सेवा करें, और धन भी हमारे पास में नहीं है। तो महाराज जी ने कहा, मन तो है, मन के द्वारा सेवा करो। तो क्षण क्षण सेवा करने से तात्पर्य यही है कि हम निरंतर उनका ही स्मरण करें। हरि गुरु भजु नित गोविंद राधे, भाव निष्काम अनन्य बना दे। हरि गुरु भजु नित गोविंद राधे, भाव निष्काम
श्री महाराज जी का संदेश, किसी के प्रति भी दुर्भावना ना हो। यहाँ हम लोग फेल हो जाते हैं। आपस में भी साधक साधक के दोष देखते रहते हैं। वो ऐसे बैठा है, वो ऐसे बैठा है, वो तो देखो केवल एक्टिंग कर रहा है, उसको तो ऐसा है, उसको तो ऐसा है। हमें दोष नहीं देखना है। अगर कोई कटु वाक्य भी बोल देता है तो भी भगवत कृपा मानिएगा। बहुत अच्छा है कि ये मेरी बुराई कर रहा है, बहुत अच्छा है कि ये मुझे गाली दे रहा है, बहुत अच्छा है कि ये मेरे दोष बता रहा है। गलती ना होते हुए भी गलती मानना है। मान लीजिए कोई आपकी गलती बता रहा है और आपने नहीं की वो गलती, तो भी अपनी गलती मान लीजिएगा। और जो हमारी बुराई बता रहा है वो तो हमारा हितैषी है। अगर पीठ पर बिच्छू चढ़ रहा है और कोई आकर बता देता है कि भाई साहब आपकी पीठ पर बिच्छू चढ़ रहा है और उसको उतार देता है, तो आप उसको थैंक्स करते हैं, ये बिच्छू मुझे काट लेता। तो हम लोग तो अगर कोई हमारी गलती बताता है तो तुरंत हम ऑफेंडेड हो जाते हैं, रिएक्शन तुरंत होता है, मुझे ऐसा कैसे कह दिया, मैं ये गलती कैसे कर सकता हूँ। ये हम सभी लोगों का दोष है। यहाँ तक कि श्री महाराज जी को भी हम लोग बोलते भी जाते थे और ये भी कहते थे आप तो अंतर्यामी हैं, किंतु साथ ही अगर महाराज जी ने भी कभी डांटा तो हम लोगों ने ये सौभाग्य नहीं माना अपना, उनकी कृपा नहीं मानी कि वो कितने हितैषी हैं हमारे। उनकी नज़र हमारे ऊपर है कि वो हमारी गलती बता रहे हैं, अपना समझ रहे हैं। तब भी हमने यही कहा कि सबके सामने क्यों डांट दिया, अकेले में कह लेते कुछ भी। ये हम लोगों का स्वभाव है। तो अपनी गलती ना मानना, इसके कारण हमारी दुर्भावना होती है। प्लस अपनी बुद्धि का अहंकार होना, हाँ मैं बहुत उच्च साधक हूँ, ये देखो ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा करता रहता है। हमें इससे अवॉइड करना है। कितना दुख होता होगा हमारे गुरु को, जिसने रात दिन हमारे साथ परिश्रम किया। हमारी तीनों दीदी ने भी कितना घोर परिश्रम किया है हमारे साथ और आज भी लगी हुई है हमारे साथ। किसी न किसी बहाने से हमारा चिंतन स्मरण होता रहे, गुरु चरणों में हमारा मन लगा रहे। रात दिन वो प्रयास कर रही है हमारे लिए। लेकिन हम ये सब बातें भूल जाते हैं और एक अभिमान और हो जाता है हमारे अंदर कि मैं बहुत उच्च साधक हूँ, मैं तो हर संडे को जाता हूँ, मैं तो हर साधना शिविर में जाता हूँ, मैंने गुरुधाम में कमरा भी ले लिया, मैंने वृंदावन में कमरा भी ले लिया, लेकिन अंदर हमारी हालत फटीचर है। तो ड्राइंग रूम जिसमें हम गुरु और भगवान को बैठाते हैं, उसमें कोई गंदगी लाकर डाल दे तो कितना गुस्सा होता है। तो ये ड्राइंग रूम हमारा निर्मल होना चाहिए, केवल हरि गुरु का ही इसमें निवास हो, किसी के प्रति दुर्भावना ना हो। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है। और हर पत्र के अंत में श्री महाराज जी ने लिखा है सदा सदा तुम्हारा, यानी इन राइटिंग उन्होंने दिया है कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, आई एम ऑलवेज विथ यू, आई विल नेवर लीव यू। ये एश्योरेंस दी है श्री महाराज जी ने। और उन्होंने ही समझाया है कि वास्तव में तो महापुरुषों ने ऐसा कहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे सुभाय। निंदा करने वाले को अपने घर में कुटी बनाकर रखो ताकि वो तुम्हें गालियां देता रहे और तुम चेक करते रहो अपने आप को कि हाँ मेरी दुर्भावना हुई, मेरी दुर्भावना हुई, मेरी दुर्भावना हुई, नहीं हुई, नहीं हुई। हाँ महाराज जी की कृपा है, महाराज जी की कृपा है। उनकी कृपा से मैंने ये फील नहीं किया, मुझे किसी ने कहा तो। बस यही हम लोग फेल हो जाते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम श्री महाराज जी का स्मरण करेंगे। सर्वप्रथम सद्गुरु माधुरी से
पद संख्या 5।